शिफ्ट करते हैं, ऑटो कंपनियों की बात करते हैं और ऑटो एंसिलरी सोना कॉमस्टार या सोना BLW जो भी आप कहें, इस स्टॉक में आज अच्छी तेजी बनी है। एक बार दिखाइएगा प्लीज, स्टॉक में आज कितना एक्शन बनता दिखाई दिया है। नियरली 5% तक का इंट्राडे मूव ये काउंटर दिखा चुका है, तो करीब 646 के आसपास है। दरअसल कंपनी की को ईवी के ट्रैक्शन मोटर्स के लिए PLI सर्टिफिकेट मिली है। अब इससे क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, कितना फायदा होगा, बिजनेस को स्केल करने में कितनी मददगार साबित होगी। और 7 एप्लीकेशंस दी थी, उसमें से एक को दरअसल अप्रूवल मिला है, बाकी 6 में क्या अप्रूवल आने के चांसेस हैं या नहीं, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO रोहित नंदा जुड़ गए हैं। नंदा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले कंसिडरिंग आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इस PLI मिलने के इंसेंटिव्स क्या हैं? हाउ मच डज इट ऐड टू द मार्जिन्स और एड मार्जिन्स? पहले अगर वो आप समझा सकें, फिर बाकी चीजों में उतरेंगे। नमस्कार। तो देखिए, अभी इसका क्वांटम डिफाइन करना मुश्किल है। स्कीम में परसेंटेज बेनिफिट कितना मिलेगा रेवेन्यू पे, वो डिफाइंड है। पर क्योंकि स्कीम का एक डिफाइंड बजट है और बहुत सारी कंपनीज इससे बेनिफिट करेंगी, तो इवेंचुअली टोटल इंडस्ट्री का कितना क्लेम होगा स्कीम में, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर मान लीजिए जितना स्कीम का बजट है, अगर टोटल क्लेम्स उससे डबल होंगे तो सबको जो क्लेम है उसका आधा आधा मिलेगा। तो इस टाइम पे क्वांटिफाई करना मुश्किल है। पर इसमें आई थिंक अभी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट था कि हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रोडक्ट्स क्वालिफाई करें और उनका अप्रूवल हमको मिले। तो अभी 7 एप्लीकेशन हमने डाली हुई है, उसमें पहली एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और बाकी की एप्लीकेशन अभी कतार में है। 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आने वाले कुछ समय में हम डाल देंगे। तो ओवरऑल स्कीम बेनिफिशियल रहेगी कंपनी के लिए। मेरे लिए उसका मार्जिन्स पे या एग्जैक्टली कितना हमको क्वांटम मिलेगा वो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है इस स्टेज पे। पर इससे हमारा कंपेटिटिवनेस जो है मार्केट में, बोथ जो प्रोडक्ट हम इंडिया में बेचते हैं उसमें और जो विदेश में बेचते हैं, दोनों में ही हमारी कंपेटिटिवनेस और भी इम्प्रूव होगी स्कीम के बेनिफिट्स के चलते। ओके, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर स्पेसिफाई किया गया है जिस प्रोडक्ट के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिली है, हब मोटर, ये ट्रैक्शन मोटर्स का हिस्सा है और ये लगभग आपके पहली 6 माही इस साल के 5% ऑफ रेवेन्यूज उसी सेगमेंट से आए थे। इज दैट नंबर करेक्ट? एंड वो फिर इवेंचुअली, क्योंकि एक डिसेंट साइज का मार्केट है, डिमांड की सिचुएशन क्या है, किस तरह के और प्रोडक्ट्स इसी रेंज में फिर आते हुए दिखाई देंगे, अगर उसका हमें अंदाजा दे सके। जी, तो आपका कहना सही है। जो हमारा ईवी ट्रैक्शन मोटर का बिजनेस है, हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का 5% है पहले 9 महीने में भी। और ये सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारा अंदाज है कि अगले आने वाले सालों में इसका परसेंटेज शेयर जो है हमारे टोटल रेवेन्यू में और भी ज्यादा बढ़ने का चांस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑलरेडी बन चुका है। आज से अगर आप 3 साल पहले जाएंगे तो इससे हमारा 0 रेवेन्यू आता था। तो ये 2 साल भर में ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन गया और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। थोड़ा एग्जैक्टली क्या साइज होगा आने वाले साल में थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें फेम टू सब्सिडी और कई और चीजें हैं। परंतु इसकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है और एक ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट बना रहेगा हमारे ऊपर। रोहित जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कुछ एप्लीकेशंस अप्रूव भी नहीं हुई हैं, बट एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप PLI में प्रस्तुत करेंगे आगे जाकर भी, और उनकी भी मतलब अप्रूवल की संभावना? तो देखिए, हमारी टोटल 7 एप्लीकेशंस जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी हमने डाली थी, उसमें ये पहली अप्रूवल आई है। बाकी भी ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। तो जैसा आप शायद जानते होंगे कि पूरा प्रोसेस है जिसमें कंपनीज को अपने टेक्निकल जो है स्पेसिफिकेशंस और प्रोडक्ट को सबमिट करना पड़ता है टेस्टिंग एजेंसी को। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं जो प्रूव करते हैं कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 50% से ज्यादा है, जो स्कीम की एक कंडीशन है। तो ये सब डेटा और इंफॉर्मेशन हमने टोटल 7 प्रोडक्ट का ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और आने वाले कुछ समय में 4 प्रोडक्ट्स का और हम एप्लीकेशन डालेंगे सिस्टम में। तो धीरे धीरे सारी अप्रूव हो जाएंगी। ये प्रोसेस है,
जैसा कि आप समझ सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ने एप्लीकेशन डाली है, तो टेस्टिंग एजेंसीज को भी समय लग रहा है डॉक्यूमेंट्स चेक करने में। पर हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो सब जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिट किया है इस स्कीम के लिए, सबको मीट करते हैं, तो सब पे हमको अप्रूवल मिलना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय की बात है। ओके, समय की बात है, लेकिन अभी जो आपने आंकड़ा कहा उसके मुताबिक 4 आके प्रोडक्ट्स और इस PLI में शायद अप्रूवल मिल जाएगी उनको। सर एग्जैक्टली ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये पूरा फिस्कल आप एग्जैक्टली कितने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के साथ, मतलब ऑर्डर बुक के साथ क्लोज करने की अपेक्षा लग रही है आपको? थोड़ा ऑर्डर बुक पे आते हैं और आई थिंक उसमें से EV के अंश पर बात करेंगे। एग्जैक्टली किस नंबर के साथ क्लोज करेंगे सर ये फाइनेंशियल ईयर? जी जरूर। मैं गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा, पर अगर मैं दिसंबर क्वार्टर के अपने नंबर्स को देखता हूं, तो हमारे पास ऑलरेडी 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इसमें ऑलमोस्ट 80% ऑर्डर बुक जो है वो ईवी से ही है। तो हमारा ईवी ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफी बड़ा है। और इसके अलावा मतलब आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये प्रोडक्ट जो अभी अप्रूव हुआ है, हम ऑलरेडी 2 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो हब व्हील मोटर है जिसका हमको अप्रूवल मिला है, ये हमने इन हाउस डेवलप किया था, और हमने 2 साल पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो ये 2 साल में ही, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना है, और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हम ऑलरेडी इंडिया में ये मोटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होंगे। अब क्या एक अंदाजा दे पाएंगे कि यहाँ से आपके टोटल रेवेन्यू में फिर ईवी का शेयर कितना है? क्योंकि 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में अगर 80% ईवी है, जो लास्ट आप लोगों ने मेंशन किया था, नियरली 25 to 28% की ईवी का टोटल रेवेन्यू में योगदान था। इस ऑर्डर बुक के मद्देनजर दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, राइट? जी, तो अगर मैं पहले 9 महीने का नंबर देखूंगा, तो ईवी से हमारा आई थिंक 28% जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आता है। और क्योंकि ऑर्डर बुक में 80% है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सालों में, ये ईवी का परसेंटेज एज अ शेयर ऑफ रेवेन्यू ये बढ़ता ही जाएगा। ओके मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ग्लोबली, एंड दिस इज विद कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम जो टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी, कुछ ईवी प्लेयर्स एक ट्रांजिशन फेज में है। विनफास्ट, आई एम श्योर यू आल्सो हर्ड अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर आप लोग उनके साथ काम करते हैं, नहीं काम करते हैं। दूसरा, टेस्ला जैसा बड़ा प्लेयर था जिन्होंने ये रेड सी क्राइसिस के चलते जर्मनी का प्लांट कुछ समय के लिए बंद किया था। इन सिचुएशंस में क्या उसका कुछ इम्पैक्ट Q4 के नंबर्स पर आएगा? Q4 के रेवेन्यू नंबर पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। जो रेड सी इशू की अगर बात करेंगे, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री जो है, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल पे कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो सामान यहाँ से लेट्स से यूरोप या US जाने में अगर पहले 45 दिन लगते थे, तो अभी वो 10 से 15 दिन और एडिशनल टाइम लग रहा है, विच मीन्स कि हमको वर्किंग कैपिटल थोड़ा एडिशनल डालना पड़ेगा। परंतु अभी हमको जितने भी कस्टमर शेड्यूल्स हैं, उसमें किसी में भी कोई ऐसा डाउनवर्ड रिवीजन मेजर वे से नहीं है, तो ऐसा रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है शॉर्ट टर्म कोई में। तो कस्टमर कैंसिलेशंस, कोई ऑर्डर कैंसिलेशंस या डिलेज अब तक नहीं फेस किया आपने? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन किसी भी कस्टमर से नहीं है। कुछ साइन है कि ये खतरा बढ़ सकता है या नहीं? आप कंफर्ट जोन में है इस समय? नहीं, अभी ठीक लग रहा है हमको। जो नॉर्मली कस्टमर से शेड्यूल्स मिलते हैं, वो 2 से 3 महीने की विजिबिलिटी होती है। तो और क्योंकि ये जो रेड सी इशू है, आई थिंक दिसंबर में शुरू हुआ था, जी हाँ। तो ऑलरेडी फेब मिड में है, और अगर अनदर 2-3 महीने की विजिबिलिटी जो दिख रही है, उसमें भी कोई शेड्यूल्स में ऐसी कोई कमी नहीं लग रही है। किसी का भी शेड्यूल कोई मेजर वे से डाउनवर्ड रिवाइज नहीं हुआ है। सो ऐसा कोई रेड सी या किसी दूसरे इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से भी अभी ऐसा हमको लग नहीं रहा कोई रेवेन्यू पे इमीडिएट टर्म में कोई ऐसा इम्पैक्ट दिख रहा हो। रोहित नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो रेवेन्यू में अच्छी विजिबिलिटी है इस समय, भले ही ग्लोबल मार्केट में जो भी हमने दूसरी कंपनियों की तरफ से सुना हो कि रेड सी की क्राइसिस उनके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर रही है, सोना BLW के लिए वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है।
तो रेवेन्यू में कोई कमी नहीं, लेकिन एक साइजेबल ऑर्डर बुक पर ये बैठे हैं 24,000 करोड़ की। ये 9 मंथ की ऑर्डर बुक है, अगले 3 महीने की और जुड़ जाएगी इवेंचुअली जब हम मार्च में दोबारा बात करेंगे। राजेश अग्रवाल, आपकी एनालिसिस क्या है सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर, क्योंकि ईवी स्पेस में अगर कोई एक प्लेयर है जिसने अपने बिजनेस को बहुत एक्टिवली स्केल किया है और अच्छे खासे क्लाइंट बेस को डेवलप किया है, वो ये कंपनी है। देखिए अर्षिता जी, ऐसा है कि जब ये लिस्टिंग हुई थी करीब 1.5-2 साल पहले, तब से ही हम इसमें बुलिश हैं और हमने हमारे क्लाइंटों को लगातार रिकमेंड किया है। आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, खास करके ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में से एक है। जैसा अभी मैनेजमेंट में रोहित नंदा साहब बता रहे थे कि 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में 80% जो योगदान है वो ईवी स्पेस का है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में ईवी की जो दौर आने वाला है, उसमें जाहिर सी बात है कि इन लोगों को एक बड़ा फायदा होगा। नंबर्स इस बार ठीक-ठाक आए थे, उतने बहुत एक्साइटिंग नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के बाद नंबर्स में एक अच्छा सुधार आएगा। क्योंकि एक तो ईवी ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी, दूसरे जैसे अभी ये नंदा साहब बता रहे थे कि प्रोडक्ट प्रोफाइल भी ये बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि अब ये 640-650 के ज़ोन में आ गया है, यहाँ पर कोई मध्यम अवधि के निवेशक हों तो वहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें ₹750 का टारगेट 1 साल के लिए दिया हुआ है। ओके, सोना